Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukirobas. I hope you guys are good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So last वीडियो में guys आपने देखा था कि हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा था और उसमें हमने तफसीलन क्लासेस को भी देखा, ऑब्जेक्ट भी देखे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमने आगाज़ किया था। तो उसके बाद हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट्स देखे, उसके फंक्शन देखे, मेथड देखे क्लास के अंदर एंड लास्ट में हमने पार्ट 2 में उसका चेंजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू हमने देखी कि एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ डेटा फाइल और फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो जैसे आप C++ में सुनते रहते फाइल हैंडलिंग, तो सेम डेटा फाइल और फाइल हैंडलिंग इन पाइथन आज हम पाइथन में देखेंगे। तो हमने अब तक पाइथन में जितनी भी कोडिंग की है हमने उसके अंदर क्रिएट किया, लिस्ट क्रिएट की, डिक्शनरीज क्रिएट की एंड वेरिएबल्स क्रिएट किए, लूप्स चलाए, रेंज के थ्रू नंबर जनरेट किए, वाइल लूप को भी डिस्कस किया कि जितनी भी वैल्यू जनरेट हो रही थी ड्यूरिंग कोडिंग एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्रोग्राम बंद होने के बाद सब ख़त्म हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती थी। जो जो नंबर्स, जो जो वेरिएबल जनरेट हुए हैं, ठीक है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होते। हम जब भी एक डॉक्यूमेंट, सपोज के वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास, हम काम कर रहे हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, एक्सेल में जब हम काम करते हैं वो जाके सेव हो जाते हैं। जब हम दोबारा ओपन करेंगे तो हमें डेटा फाइल जो सेव हुआ होगा डेटा, हमें वो वाला मिल जाता है। तो क्या आज हम पाइथन की कोडिंग में, कोड में जनरेट होने वाली चीज़ों को हम परमानेंटली किसी डेटा फाइल के अंदर राइट करा सकते हैं? क्या मतलब कि जो डेटा हम देखते थे वर्ड में था, वो था वर्ड के अंदर जो डेटा, एक्सेल के अंदर जो डेटा है, उसको हम राइट करवा सकते हैं किसी फाइल के अंदर कोई डेटा हो। मतलब कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाए तो हमारा वो डेटा फाइल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। आज इस टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने फाइल्स के अंदर डेटा राइट कैसे करना है एंड रीड कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल एक फ़ाइल हमारे पास बनी हुई है, उसके अंदर कोडिंग से हम कैसे डेटा राइट और रीड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाइस क्या करते हैं कि यहाँ पे वापस जाते हैं और आप यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करें एंड इस फाइल का नाम आप कुछ रखते हैं। यहाँ पे आप फाइल का नाम रखते हैं माई फाइल डॉट txt। इस फाइल का आपने नाम रख दिया एंड इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग विद पाइथन, आपने इसमें लिख दिया प्रोग्रामिंग विद पाइथन एंड इसको सेव कर दिया, ठीक है। फाइल सेव हो गई। अब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और वो जो फाइल हमने बनाई है उसके अंदर जो डेटा हमने दिए, क्या हम उसको रीड कर सकते हैं? आज हमारा यही काम है कि हम रीड करेंगे, राइट करेंगे एंड अपेंड भी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि आपके पास मूड क्या होते हैं, इसके अंदर कितने मूड होते हैं। मूड होता है कि राइट, रीड और अपेंड का मूड होता है, और भी बहुत सारे हमारे पास मूड होते हैं। तो यहाँ भी जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे साथ साथ में हर एक फंक्शन आपको बताऊँगा, तो वहाँ पर मूड का जिक्र भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते होते हैं गाइस, आपके पास सिंटेक्स ये होता है फाइल, डेटा फाइल्स में, कि यहाँ आपने ये लगाया फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है ओपन विथ का, ठीक है। ओपन विथ का फंक्शन हमारे से दो पैरामीटर लेगा, एक फ़ाइल का नाम लेगा और दूसरा हमारे पास मोड लेगा। तो फाइल का नाम तो हमारे पास ये था, ये हमारे पास फाइल आ गई, इसको आप कॉपी करें, ठीक है। एंड ये हमारे पास, आप यहाँ पे लिख भी दें, एक हमारे पास फाइल नेम लेगा, दूसरा हमारे पास मोड लेगा। तो अब हमारा क्या काम है फाइल नेम का, तो सिंपली में उसको स्ट्रिंग में आपने रखना है, फाइल नेम आपने दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो मूड होगा, अब मूड कितने टाइप के होते हैं? मूड हमारे पास, फाइल का नाम तो आपको समझ आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ मूड क्या काम करता है? मूड ये डिसाइड करता है कि जिस फाइल का नाम आपने दिया है, जिस फाइल को आप एक्सेस कर रहे हैं, क्या ये फाइल आप रीड करने के लिए एक्सेस कर रहे हैं, राइट करने के लिए एक्सेस कर रहे हैं, या डेटा राइट करना चाहते हैं। तो ये रीड राइट मोड पैरामीटर से हम मूड पैरामीटर से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आज 3 मोड देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में जितने हो सके हम देखेंगे रीड राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड राइट हम देखते हैं, अपेंड का शायद अगली वीडियो में हम देख लें, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा विद ओपन का फंक्शन है, विद ओपन का फंक्शन हमसे दो पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। एक फाइल का नाम ले रहा है एंड दूसरा मोड का, कि किस मोड में हम फाइल ओपन करना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं कि हमारे पास पहले फाइल बनी हुई है, तो आप रीड मोड में फाइल ओपन करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम एज लगाएं। अब एज क्या काम करता है, एज एरिया से हमारे पास क्या करता है कि एज ओपन का फंक्शन एक हैंडलर रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस हैंडलर का नाम कोई भी हो सकता है। अब एज जो होगा आगे हम यहाँ पे फाइल लगाएं, अब यहाँ पे एफ भी दे सकते हैं, जो भी। तो ये हमारे पास हैंडलर होता है, हैंडलर, ठीक है। तो इस हैंडलर का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ हमने एफ दे दिया या फाइल दे दिया, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हैंडलर रिटर्न करते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इंटर करना है और आप आ गए इस इनर लाइन आपको बॉडी में ले आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आप देखें गाइस कि कोई भी नाम दे सकते हैं। इस हैंडलर के थ्रू आप हम मुख्तलिफ फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम मुख्तलिफ फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं इसके। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, फाइल जो दिया, फाइल हैंडलर के थ्रू हमने कहा था कि मुख्तलिफ फंक्शन हम इसके थ्रू देंगे। अब हम रीड करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, डॉट लगाएंगे, टैब दबाएं, डॉट लगा के आप टैब इंटर करते हैं तो आपके पास ये फंक्शन ओपन हो जाते हैं। आप देखें हम रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीड करें और यहाँ पे छोड़ दें। तो अब आप जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे आपका ये रन हो गया, ठीक है। तो रीड तो ऐसे नहीं करेगा, हमने प्रिंट ही नहीं किया, ओपन तो हमारे पास रन तो हो गया। तो आप गाइस क्या करोगे कि यहाँ पे कोई डेटा एक वेरिएबल दे दें, उसके अंदर इसको सेव करवा दें, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे आप प्रिंट कर देते हैं डेटा को। यहाँ पे आप क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं डेटा को। अब आप जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। देखें आप, ये फाइल हमारी थी प्रोग्रामिंग विद पाइथन। तो ये हमने उधर फाइल हमने क्रिएट की थी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने फाइल क्रिएट की थी। तो इसके अंदर जो डेटा हमारा था वो हमने रीड कर लिया। आपने देखा रीड फंक्शन से हमने रीड कर लिया। तो ये हमने क्या किया गाइस, हम मोड किया हमने रीड का मोड, और रीड मोड से हमने फाइल जो बनाई थी, क्रिएट की थी माई फाइल डॉट txt, तो उसको हमने अभी देखा कि कैसे हमने इसको रीड किया। ओके, तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आगे मोड क्या, हम दूसरा मोड क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ इधर मैं लिख भी दूँ कि हमने मोड आज पढ़ रहे हैं रीड मोड, ये रीड मोड, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट मोड, ये हमारे पास राइट मोड हो गया। तो फर्स्ट हमने रीड मोड पढ़ा, अब हम राइट मोड पढ़ेंगे। अब राइट मोड क्या करते हैं गाइस, राइट मोड आप यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कोई डेटा राइट करवाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप राइट करवा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हम राइट करवाते हैं कि नहीं। अब उसी तरह आप विद ओपन का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। आपने ये लगा दिया, ये आपने दे दिया, ठीक हो गया। तो अब आप वही फाइल दे दिया आपने, ये कॉपी कर लें आप, यहाँ पे कॉपी किया आपने, टाइम बचाएं। अब देखें गाइस कि आपने यहाँ पे राइट मोड W का सिर्फ आपने इजाफा करना है, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी में स्टोर नहीं करना, क्योंकि आप क्या करना है, राइट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप क्या टैब दबाएंगे तो आपके पास राइट का आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें डॉट आपने किया एंड टैब आपने दबाया, प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास राइट मोड आ गया। तो ये आप देख रहे हैं ये। अब आप इसमें क्या लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, प्रोग्रामिंग विद पाइथन। अब मैं कहूँगा सब्सक्राइब टू माई चैनल, यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अब हम नीचे जब इसको क्या करते हैं, अब रन करते हैं, तो यहाँ पे ये रन हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं है हमारे पास। अब हम इसी फाइल में जाते हैं, इसको आप करें, तो अब देखें इस फाइल में हमारे पास क्या हो गया, डेटा राइट हो गया। यहाँ देखें कि प्रीवियस जितना भी डेटा था हमारे पास वो ख़त्म हो गया, वो राइट करने से ओवर राइट हो गया। क्या किया हमने, फिर से वो ओवर राइट हो गया। तो यहाँ पे आप
चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट करके हमारे पास क्या है। यहाँ पे तो हमने देख लिया। आप फिर से क्या करें गाइस, आप देखेंगे अभी मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, ये आप देखें। अब आप यहाँ पे कुछ और राइट करवाएं, ये भी देखें आप। यहाँ पे आप देखें, अभी आप फिर से रन करें, आप देखें, ये देखें, इधर आप करें इसको फ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें आपको डेटा फिर से क्या हो गया। जितना भी आप, मैंने आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ देखें आप प्रीवियस जितना भी डेटा होगा, यहाँ देखें प्रीवियस जितना भी डेटा आपके पास होगा वो ख़त्म हो जाएगा एंड हमें राइट करने से वो ओवर राइट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास प्रीवियस डेटा जितना भी था वो ओवर राइट होके हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक हो गया। आप यहाँ पे गाइज जितना भी इसको रीड करवाना चाहते हैं तो ये आपको रीड करके दे देगा, आप रीड करवा दें। सिंपल इसको रख दें, इतना बड़ा डी रख दें एंड जब आप इसको रन करें तो यहाँ पे आप देखें आपको वो वाला रीड करके दे दिया कि फ़ाइल के अंदर हमारे पास डेटा क्या था। तो यहाँ पे आपने देखा गाइज कि हमने रीड मोड किया, उसके बाद हमने राइट मोड किया। ओके, और जब हमने दोबारा राइट किया और हमें क्या किया कि उसने फाइल हमें मिल गई, जो फाइल हमने क्रिएट की हुई थी उसके अंदर जो डेटा था हमें बार बार राइट करने से नया डेटा मिल रहा था। तो इसी तरह आप गाइज जब रीड मोड के अंदर होंगे तो आप राइट नहीं करवा सकते। ठीक है, आपको रीड मोड फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे हमने रीड किया, ठीक है, तो हमने ये फाइल बनाई थी। ठीक है गाइज, तो आप जब आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं है, कोई फाइल आपके पास एग्जिस्ट नहीं है और आप रीड कर रहे हैं तो आपको रीड नहीं कर सकते। सपोज के मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ, ये देखें, मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस के फाइल कोई फाइल दे देता हूँ कि नॉन एग्जिस्टेंस फाइल है, नॉन एग्जिस्टेंट डॉट txt, तो ये हमारे पास फाइल है। अब आप यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या कहेगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी नॉन एग्जिस्टेंट, तो आपके पास ये फाइल नहीं है। ठीक हो गया। जब आप गाइस इसको राइट करवाएंगे, जब राइट मोड आप करेंगे, ठीक हो गया, राइट और रीड मोड में आप फ़र्क देख लें। ठीक हो गया, जब आप इसको राइट मोड करवाएंगे तो ये फाइल में राइट हो के फाइल भी हमारे पास एग्जिस्ट हो जाएगी। अब देखेंगे मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, आप देखें ये राइट करवाएं आप और इसके अंदर आप फाइल करवा देंगे नॉन एग्जिस्टेंस फाइल। आप यहाँ पे आपने राइट करवा दिया। अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगी और आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे देखें आपके पास कोई फाइल एग्जिस्ट हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास फाइल हो गई। यहाँ पे आप देखें नॉन एग्जिस्टेंट फाइल आपका रीड भी कर लिया इसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल एग्जिस्ट हो गई। तो ये आपको फ़र्क होना चाहिए कि रीड मोड में आप फाइल पहले की आपके पास होगी क्रिएट तो आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन एग्जिस्टेंट फाइल है और आप राइट करवाना चाहो तो आप राइट करवा सकते हैं। आप जहाँ पे देखें हमने पहले की फाइल जहाँ पे क्रिएट की थी, रीड की थी, तो इसमें हमने फाइल क्रिएट नहीं की थी, लेकिन इधर ही हमने फाइल का नाम दे के उसको राइट मोड में हमने उसको क्रिएट कर लिया। आपने यहाँ पे देखा भी सही, हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, हमारी क्रिएट भी हो गई, उसके अंदर जो डेटा था वो भी हमने देख लिया। तो इसी तरह इसके अंदर आप फाइल आप और भी डेटा राइट करवा सकते हैं, फिर आप रीड भी करवा सकते हैं। रीड का फंक्शन लगा के यहाँ पे इसको इसके नीचे लगाएं, आपको रीड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज इसके और भी मोड देखते हैं कि आर प्लस मोड होगा और डब्ल्यू प्लस मोड। आर प्लस मोड और डब्ल्यू प्लस मोड हम देखते हैं कि हम वो क्या करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं और इसकी और भी तफसील थोड़ी सी देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो आज जो भी किया है ये आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।